सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा और बड़े बुजुर्गों के चरणों में मेरा प्रणाम। अक्षय तृतीया सौभाग्य एवं सफलता प्रदान करने वाली तिथि मानी जाती है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है कभी कम ना होने वाला। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन कोई भी जप, यज्ञ, पितृतर्पण, दान पुण्य करने का लाभ कभी कम नहीं होता। इस दिन किया गया जप और दान सर्वोत्तम फल देता है। वृंदावन में बांके बिहारी के चरण दर्शन साल भर में केवल अक्षय तृतीया वाले दिन ही होते। यह दिन वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। अब हम एक कथा के माध्यम से समझेंगे कि अक्षय तृतीया की तिथि इतनी महत्व क्यों रखती है। आइए हम लोग अक्षय तृतीया की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्यानुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य एवं पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन बहुत से लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, उनसे धन, संपत्ति, वैभव मांगने के लिए। तो आइए हम भी लक्ष्मी चालीसा करके माता को मनाएं। माँ तू लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी, परु बहु मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास, जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही।
तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम ही हो सब घट घट वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजय अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चितवव मम ओरी, जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनिदासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीना, रूप बदल तह सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीने अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट ना होई, मन इच्छित पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अरु संपत्तिहीना, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, तापर कृपा करें गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते ही सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में कहूँ नाही। बहुविध क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्ध उपजय उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुम रो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयालु कहु नाही। मोहियर नाथ की सुधि अब लीजय, संकट काटी भक्ति मोहि दीजय। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अछत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। के ही प्रकार मैं करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो वेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रु को नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर। करहु दया की कोर, करहु दया की कोर। आइए अब माँ की आरती करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी,
तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैं सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया जो कोई जन गाता। उर आनंद समाता पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता।